अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम असतिज़े किराम, मैं जिस उन्वान पर आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो असरी तालीम देते हैं असतिज़े किराम, वो अपनी इस तालीम को यानी इस तदरीस को किस तरीके से इबादत बनाएं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखें, हम जिन लोगों से खिताब कर रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी से कम का बैठा हो। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको एक आइडिया दूं और आप उस आइडिया की बुनियाद पर फिर बहुत सी बातें इस मौजू से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियत दी है और उस सलाहियत का इस्तेमाल हमको किस तरीके से करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे ये आइडियाज़ आपको अच्छे लगे और आप जो है वो बहुत कुछ इसमें बातें कर सकते हैं। देखें, ये जो असरी तालीम पढ़ाते हैं, चाहे एलकेजी वाले हों या प्रोफेसर और लेक्चरर हों, सबके लिए ये बातें इंशाल्लाह मुफीद होंगी। सबसे पहली बात तो जान लें कि इसको इबादत बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हम ये नियत करें कि हम किस नियत से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मुसलमान अगर नियत अपनी सही रखे तो उसके अक्सर व बेशतर काम इबादत की कैटेगरी में दाखिल होते हैं। इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो इंसान और जिन बहुत से काम करते हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं, तुम्हारा मेन मकसद इबादत है। तो अगर हम अपनी नियत को सही कर लें तो फिर बहुत सी चीज़ें इबादत बन सकती हैं, क्योंकि इबादत के लिए लाजिम है कि नियत हो। वरना हो सकता है कि बहुत सा नेक काम, अच्छा काम, और नेक नहीं अच्छा काम आप कर रहे हो लेकिन उसमें आपको सवाब न मिले। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने पैजामे को टखने के ऊपर रखता है, एक आदमी साफा बांधता है, लेकिन ये उसके इलाके का कल्चर है, उसके इलाके की सभ्यता है। इस बुनियाद पर वो ये काम कर रहा है, उसको ये मालूम ही नहीं कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। तो अच्छा काम होने के बावजूद भी उसको इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने नियत नहीं की है। जैसे बच्चों को हम नमाज सिखलाते हैं, बताते रहते हैं, रुकू भी करते हैं, तस्बीह भी बताते हैं, लेकिन उनकी उस वक्त नियत नमाज की नहीं होती है, लिहाजा वो नमाज का सवाब उनको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम अपने इस तदरीसी अमल को वाकई में इबादत बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये नियत करनी पड़ेगी कि ये काम हम बहैसियत इबादत के कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसमें आपको जो एनर्जी हासिल हो सकती है वो ये है, जो मैंने हदीस पढ़ी कि बुइस्तु मुअल्लिमन, छोटा टुकड़ा मैं नकल कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं तो उस्ताद की हैसियत से भेजा गया हूं। आपके भेजने के जो बहुत से मकासद हैं उसमें एक मकसद आपने बयान फरमाया कि मैं उस्ताद हूं, मुझे अल्लाह ने उस्ताद बना करके भेजा है। अगर हम ये सोचें कि हम वो कैटेगरी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद है, उस एक मकसद में हम भी शामिल हैं, तो भी हमको जो है ना अपने इस काम में इबादत की नियत करने में आसानी होगी। ये हम आपसे पहली बात करना चाहते थे। दूसरी बात कि ये जो हमारा तदरीसी अमल है ये इबादत कैसे बने, एक बात ये करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये करना चाहते हैं कि इसमें क्या चीजें ऐसी हैं
या वो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बहैसियत मुसलमान कैसे पढ़ाएं और उस सिलेबस को मुसलमान कैसे बनाएं। आप जुमला सुन करके ताज्जुब कर रहे होंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सभी लोग माशाल्लाह। तो सिलेबस को मुसलमान बनाने की जो बात है और मुसलमान बन के जो पढ़ाने की बात है, दोनों बातें हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि मुसलमान बन के पढ़ाने में सबसे पहली चीज तो ये, जैसे मैंने कहा, ये नियत कर ले। दूसरी चीज ये है कि ये हम जहां भी पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल हो, ये बच्चे हमारे पास बतौर अमानत भेजे गए हैं। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि स्कूल गए हैं तो ये खूब तालीम हासिल करें। आप नियत ये करें कि अल्लाह, ये जिस तरीके से हमारे पास अमानत भेजी गई है, हम इस अमानत में किसी किस्म की खयानत न हो, बल्कि ये अमानत सही माने में अमानत के तौर पर इस्तेमाल हो। जैसे हम उनकी तालीम के लिए हम अपने घरों में लेसन की तैयारी करते हैं, लिहाजा हम जब तैयारी करें तो यह समझकर कि इस अमानत को जो हमारे जिम्मे है, इनको सही तरीके से पढ़ाया जाए। लिहाजा लेसन की तैयारी खूब अच्छी तरीके से की जाए ताकि हम अपने तालिब इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को हम मुतमईन कर सकें। इस नियत से तैयारी की जाए, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐसी बातें हमसे न निकलें कि बच्चे हमारी बात को सुनकर समझने के बजाय कंफ्यूज हो जाएं। ये भी हमको अल्लाह से अपने दिल से ये इरादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम उनके लिए, खासकर वो बच्चे जो बहुत कमजोर हैं, जिनको हम कुंदहन समझते हैं, उनके लिए हम दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल, मैं जो बातें कह रहा हूं, इनके दिल में ये बातें उतार दें। ये क्लास में जाने से पहले भी नियत की जा सकती है, घर से निकलते वक्त भी नियत की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनके दिल में बात उतार दे ताकि इनके अंदर जो है वो बात को समझने और इत्मीनान बख्श बात समझने की सलाहियत पैदा हो जाए। इसी तरीके से अगर मनफी बात देखी जाए तो इस बात का अगर हम ख्याल रखें कि हमने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया, हमने अगर अमानत को अमानत नहीं समझा, तो क़यामत में हमसे इस पर मुआखजा हो सकेगा, हमसे पकड़ हो सकती है कि इनको तुमने किस हाल में रखा। अगर हम मुआखजे का खौफ जो है, आखिरत का तसव्वुर आएगा, यकीनी बात है कि पूरा काम क्या बन जाएगा, इबादत बन जाएगा। अगर हमने कभी उनको बेमतलब डांट दिया है और महसूस किया कि नहीं, ये वक्त डांटने का नहीं था, गलती उस तालिब इल्म से ही नहीं थी, तो फिर ऐसी शक्ल में कभी हम उससे ये भी कहें कि भाई देखो, मैंने तुमको डांटा या मार दिया, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ कर दो। क्यों? माफ करना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। बच्चे इस बात को सुन करके आपका एहतराम उनके दिल में बैठेगा। इसी तरीके से बच्चों के लिए टाइम पास के बजाय पूरा वक्त दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमने मैनेजमेंट से, हमने सरकार से मुआयदा किया है कि मैं इतना वक्त जो है वो स्कूल के निकालूंगा, उसमें किसी किस्म की जो है वो खयानत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से तलबा के साथ, तलबा की कोई ऐसी बात, बच्चे हैं वो, तालिब इल्म है, अगर कोई उनकी ऐसी बात हो जाती है जो आपको और हमको बहुत बुरी लगती है, तो हम इंतकामी जज्बा नहीं रखें कि ठीक है इम्तिहान में देख लेंगे, प्रैक्टिकल में देख लेंगे। ये जो अंदर की कैफियत होती है, ये हमारे काम को इबादत से खारिज कर देती है। क्योंकि असातिज़ा के अंदर दो चीजें कतई नहीं होनी चाहिए, एक हसद, एक इंतकाम। ये असातिज़ा को इसीलिए रूहानी बाप और रूहानी माँ कहा जाता है, क्योंकि माँ और बाप के अंदर बच्चों के लिए कभी भी हसद नहीं होता है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है,
लिहाजा हम इस बात का ख्याल रखें कि क़यामत में हम कह सकें कि परवरदिगार आलम, हम जैसे इस दुनिया में फख्र से कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ऐसे ही क़यामत में भी हम कह सकें कि अल्लाह, मैंने इसको एक इंसान बनाने की कोशिश की है, मैंने इनको इंसान बनाया है, ये हमारी आखिरत की पूंजी है। अगर हम इस तरीके से नियत करते हैं तो इंशाअल्लाह जो है वो बहुत आसानी से हमारा काम इबादत बन सकता है। तो इसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स निकालने पड़ते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट, मुस्बत बातें हमको जोड़नी पड़ती हैं। ये अगर हम करें तो इंशाअल्लाह हमारा जो काम है ना, हमारा तदरीसी जो अमल है, वो इबादत के दायरे में दाखिल हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने आपसे बताई कि क्या ऐसा काम किया जाए कि ये हमारा जो सिलेबस है पढ़ाना, वो सिलेबस कोई भी हो, सीबीएसई हो, ओ लेवल का हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस, तो इससे कोई बहस नहीं है। देखिए, सिलेबस बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं रखता है। अगर पढ़ाने वाले के अंदर सलाहियत है तो वो किसी भी सिलेबस को अच्छे अंदाज में पढ़ा सकता है। तो अब इसको सबसे पहले तो सिलेबस को मुसलमान बना करके पढ़ाएं तो आप खुद ब खुद मुसलमान हो गए। मुसलमान आप पहले से हैं, लेकिन अब मुसलमान की हैसियत से पढ़ा रहे हैं। अभी तक एज ए टीचर आप पढ़ा रहे थे, अब मुस्लिम टीचर की हैसियत से पढ़ाएं। मैं छोटे क्लास की भी मिसाल देता हूं और बड़े क्लासों की भी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा होमवर्क किया, आपने कोई मैथ का सम दिया, वो जल्दी से लगा करके लेकर के आपके पास आ गया, तो आप ये कहते हैं कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, वेरी एक्सेलेंट, ऐसी बातें आप करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर इसको इस्लामी ढंग से कहा जाए तो इस तरीके से कहा जाए कि अल्लाह ताला ने तुमको कितना अच्छा दिमाग दिया है कि आप तमाम तालिब इल्मों में आपने सबसे पहले लगा दिया। अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा तुमको दिमाग दिया है। कहने का मकसद ये है कि उसकी अच्छाइयों को जो है वो रिफर किया जाए अल्लाह की तरफ। जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र क्लास में होगा, उतना ज्यादा ये इल्म जो है ना, वो मार्फत इलाही का जरिया बनेगा। इसीलिए हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रासुल इल्मी मारिफतुल्लाह, कि इल्म की असल तो अल्लाह की पहचान है। तो आप अल्लाह की पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। पढ़ाते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चों के दरमियान में कभी हम चुटकुले बताते हैं, कभी छोटी छोटी कहानियां बताते हैं, कभी वाकयात बताते हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह पर एक काम है। लेकिन मुस्लिम टीचर को चाहिए कि अखलाक रसूल पर छोटी छोटी बातें बयान करे कि हमारे जैसा दो बच्चों में लड़ाई हो गई तो आप कहें कि हमारे नबी की आदत थी कि जो भी कोई गलती करता था आप उसको माफ कर देते थे, बदला नहीं लेते थे। आप ये बात बताएं, बच्चों में होती रहती है टुनपुन। इसी तरीके से एक बच्चा अपने लिए एक चीज पसंद किया और अपने क्लासमेट के लिए नहीं पसंद किया, उस वक्त कहा जाए हमारे नबी की आदत है कि आप जो खुद पसंद करते थे वही दूसरों के लिए पसंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ जैसे उसका भी कहे कि सर आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं और बहुत बच्चों के साथ आप शफकत और मर्सी से पेश आते हैं, तो आप उसको अपना क्रेडिट बताने के बजाय हम इस तरीके से बात करें कि नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि बच्चों के साथ बहुत शफकत और प्यार से बातें करते थे, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुमसे प्यार से बातें करूं। अगर ये अंदाज अख्तियार किया जाए तो हमारा पढ़ाना इबादत बन सकता है। अब आइए सिलेबस के ऊपर। मिसाल के तौर पर यूकेजी में, एलकेजी में पढ़ाया जाता है कि 3+4 = 7, तो वहां पे 3 पेंसिल या 3 जानवर और उधर 4 जानवर लगा दिया जाता है। फिर समझाया जाता है देखो 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। अब आगे पढ़िए, 4, 5, 6, 7, कितना हो गया? 3 और 4 जोड़ा आपने, 7। ठीक है, ये सिलेबस पे लिखा हुआ। हमको इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज 3 सन्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, और तीनों का नाम बताया जाए और चारों बेटियों का नाम बताया जाए।
کہ عبداللہ ہیں، ابراہیم ہیں، قاسم ہیں، 3 ہو گئے نا. اب لڑکیوں کا گنایا جائے کہ زینب 5 ہو گئے، 4 ہو گئی، اور ام کلثوم ہیں 5 ہو گئی، رقیہ 6 ہو گئی، اور حضرت فاطمہ 7 ہو گئی. ہاؤ مینی چلڈرن پروفٹ ہیز؟ اب دیکھیے وہی بات ہے جو پنسل کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے ہیں یہ بھی آپ نے اسی وقت پڑھا دیا. ایک چھوٹی سی مثال دیا میں نے. آگے بڑھیے. مثال کے طور پر بڑی کلاسوں میں پوچھا جاتا ہے کہ ایک چیپٹر پورا ہوتا ہے جس میں 10-20 پیج ہوتے ہیں کہ بینک انٹرسٹ کس طریقے سے لیتا ہے. آپ نے اگر 1,000 روپے رکھے اور بینک نے آپ کو 2% انٹرسٹ دیا تو بتائیے کہ آپ کی 1 سال میں ٹوٹل پونجی کتنی ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں کہ آپ نے 1,000 روپے بینک میں جمع کیا اور بینک نے تم کو 3% جو انٹرسٹ دیا جو حرام تھا. تو یہ بتائیے کہ سال بھر میں حرام کمائی تمہاری کتنی ہوئی اور اصلی کمائی کتنی ہوئی. آپ اس کو اس طریقے سے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ انٹرسٹ از حرام ان اسلام. اسی سوال کو، سوال نہیں چینج کرنا ہے، صرف میں آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو. ایسے آپ ہزاروں باتیں سوچ سکتے ہیں اور 1 سال محنت کریں. آپ صرف 1 سال محنت کریں اور ان چیزوں کو اختیار کریں، پھر آپ بہترین قسم کے مسلم ٹیچر بن جائیں گے اور اس سلیبس کو اسلامک سلیبس بنا دیں گے. مثال کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ 1/2 اور 1/4 میں بڑا کون ہے. ٹھیک ہے، پورا طریقہ ہے کیسے بڑا معلوم کیا جائے. آپ بولیں کہ اگر کسی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بچے موجود نہیں ہیں تو وائف کو 1/4 ملتا ہے، اور اگر وائف کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو ہسبینڈ کو 1/2 ملتا ہے، 1/2 ملتا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں 1/2 بڑا ہے یا 1/4 بڑا ہے؟ وہی سی چیز ہے، لیکن اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اسلام میں وراثت کا یہ نظام ہے میاں بیوی کے بارے میں. ایسے سارے 2/3 ہے، 1/3 ہے، 1/6 ہے، سب کو بتایا جا سکتا ہے تھوڑے سے وقت میں کہ اسلام وراثت میں کس کو کیا شیئر دیتا ہے. یہ بہت آسانی سے بتایا جا سکتا ہے. بچے ہمارے سامنے ٹفن کھولتے ہیں، چھوٹے بچے خاص کر 2nd 3rd اسٹینڈرڈ تک، ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے کلاس میں. جیسے بچے کا انٹرول کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا کھانے بیٹھے، بولے دیکھیں اسلام میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا پسند ہے. چلو اچھا سب لوگ ہاتھ دھل لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بیٹھنے کھانا کھانے تو اسلام میں جو ہے نا کھانا کھانے سے پہلے ہم کو بسم اللہ کہنا چاہیے. سب کو ہم بسم اللہ کروا دیں، ہو سکے تو ہم بھی انہیں کے ساتھ ناشتہ کر لیں اپنا. یا کھانا ختم ہو گیا تو جب ختم ہو چکا ہے تو کہیں کہ الحمدللہ کہنا چاہیے. دعا اگر یاد ہے تو دعا یاد کرانی چاہیے. تو اس طریقے سے اسلامی ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے. اور خاص کر میں سائنس کے ٹیچر سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ سائنس پڑھاتے ہیں وہ ہر وقت کوشش کریں کہ اپنی بات کو جو ہے نا وہ اللہ تک ریفر کریں، کہ اللہ تک کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر سائنس پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھائی جانے کے بعد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آنکھ کا ایک فنکشن ہے، آنکھ کیسے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ ہمارے اللہ نے کتنی خوبصورت آنکھ بنائی ہے. جب سے بنائی ہے تب سے کلر کیمرہ ہے. یہ آج کلر کیمرہ ایجاد ہوا ہے، ورنہ سب بلیک اینڈ وائٹ، سارے فوٹو بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے. رب ذوالجلال نے ملینوں سال پہلے ہماری آنکھیں بنائی ہیں. ایک ساتھ 100 کلر رکھ دیے جائیں تو یہ بتاتی ہے کہ نیلا ہے، یہ ہلکا نیلا ہے، یہ ڈارک نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ بہت زیادہ ڈارک پیلا ہے. ہزاروں کلر کو ایک ساتھ بتاتی ہے. اور جہاں تک دور تک دیکھنے کی بات ہے، سورج تک ہماری نگاہیں چلی جاتی ہیں، ستاروں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، چاند کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت رکھی ہے. بایو کا ٹیچر تو خاص کر ایک ایک چیز پر ہر وقت جب بھی بات کرے تو اس میں اللہ کا ذکر ہو. یہی بات تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راس العلم معرفت اللہ، کہ علم کی اصل جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نالج دے دینا علم ہے. نالج دینا علم نہیں ہوتا ہے، نالج ہے. نالج تو شیطان کو بھی بہت تھی اور اللہ سے بغاوت کر بیٹھا. یہ علم ایسا ہے کہ اگر علم کو اللہ سے نسبت جوڑا جائے گا تو بآسانی جو ہے وہ ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. بچہ ٹائم سے آتے ہیں، بہت سے بچے ٹائم سے آتے ہیں، آپ ان کو کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں؟
बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, आप वक्त का बहुत ख्याल। आप बताएं कि इस्लाम में वक्त की पाबंदी बहुत बड़ा सवाब का काम है। इस्लाम में आपने स्कूल के कानून को आप फॉलो करते हैं? आपने मुआहदा किया है, आपने वादा किया है कि हम इस स्कूल के कानून को फॉलो करेंगे। आप उनको बताएं कि वादा पूरा करना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। जो भी उनकी अच्छाइयां हैं, ले दे करके एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जो भी उनकी अच्छाइयां हैं, आप उन अच्छाइयों को इस्लाम की तरफ रेफर करें कि ये अच्छाइयां इस्लाम में रखी हैं, और इस बार बार अल्लाह और इस्लाम का नाम लिया जाए, तो हमारा ये काम पूरा का पूरा क्या है, वो इबादत बन सकता है। नबी, आप बच्चों के साथ शफकत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कभी कभी बच्चे, सर यू आर ए वेरी गुड टीचर, आप बहुत, तो उस वक्त हम खुश होते हैं कि यार हमारा क्रेडिट बहुत बन गया। ठीक है, नफसियाती तौर पर हमको खुशी होती है, लेकिन आप कहें कि इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे नबी के मुताबिक बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूं। तो पता चला कि नबी की सीरत आपने जो है बच्चों को पढ़ा दी। कभी बाद बच्चे आए, किसी का टिफिन नहीं लेकर आया, कोई नहीं लेकर आया, तो आप बताएं कि एक साथ बैठे हैं, शेयर करके खाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आ जाता था मांगने वाला, तो आप कभी उसको वापस नहीं करते थे। आज तुम्हारा क्लासमेट जो है ना, वो खाना नहीं लाया है, भूल गया, चलो 2-3 लोग मिलकर के शेयर करके क्या कर लेंगे, खाना खा लेंगे। अल्लाह के रसूल को सखावत जो है वो बहुत बहुत पसंद थी। तो इस तरीके से हम जो है वो चाहें तो बहुत ज्यादा इस पूरे सिलेबस को इस अंदाज में पढ़ा करके इसको इस्लामिक सिलेबस बना सकते हैं। ये मैं मुख्तसरन आपके सामने बात मैंने किया है, ये महज एक आइडिया है। अगर इस पर जितना आप सोचेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने लेसन के बारे में, उतना ज्यादा गिरहें खुलती चली जाएंगी, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक खुलती चली जाएंगी। कोई जानवर आया है, पिक्चर आई, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने इस जानवर को बनाया, देखिए, इसकी आंखें देखिए, इसकी दुम देखिए, क्या बेहतरीन बनाया है। इस तरीके से बातें करके बच्चों के अंदर अल्लाह की मारिफत पैदा की जा सकती है। अगर हम इस तरीके से पढ़ाएं तो इंशाल्लाह ये काम हमारा जो है वो इबादत बन सकता है। ये बातें आपके सामने मुख्तसरन रखना चाहते थे, और चूंकि आप सब लोग मिनिमम ग्रेजुएशन है, लिहाजा आप इससे बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके में ये बातें समझ में आएंगी तो इंशाल्लाह नस्लों को फायदा होगा, और क़यामत में आप ये कह सकेंगे कि अल्लाह मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने इनको इंसान बनाया है। जब ये हमारे अंदर कहने की ताकत हो जाए कि मैंने इनको इंसान बनाया है, तो समझें कि हमारा पढ़ाना इबादत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।